Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you are all doing well. First of all, thank you so much for joining me again. Your support means a lot. Every comment, every like, you all make this journey special. Today we continue with the next part of our story, and believe me, this chapter is going to be even more mysterious, even more exciting, and maybe a little surprising too. Alright, I won't keep you waiting any longer. Thank you once again for being here, for watching and for supporting me. Now without any more delay, let's dive into our story and see what the rainy night has to reveal next. Okay, part 2. The rooftop shook with द साउंड ऑफ थंडर. जो छत थी वो क्या थी, गर्जना की आवाज से क्या हो गई थी, हिल गई. आन्या स्टूड बिहाइंड आरा. आन्या आरब के पीछे खड़ी थी. हर हार्ट थम्पलिंग लाउडली. उसका जो दिल था बहुत ही जोर से धड़क रहा था. डाउन स्टेयर, नीचे. द लाइब्रेरी डोर क्रीक्ड अगेन. अब लाइब्रेरी का जो डोर है, वो दरवाजा है, वो चरमराया. द शैडो फिगर वाज सर्चिंग फॉर देम. जो छायानुमा जो आकृति थी वो क्या थी, उनको खोज रही थी. आरब लुक्ड एट आन्या विथ काम बट डिटरमाइंड आइज. मतलब काम मतलब होता है शांति से, और डिटरमाइंड होता है दृढ़ता से. आरब जो था आन्या को देख रहा था शांति से, और उसकी आंखों को शांति से पर दृढ़ता के साथ देखा. वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए, डोंट लीव माई साइड. मेरे क्या है, मेरे बगल से मत हटना. ही बस पेड़, उसने फुसफुसाया. आन्या नोडेड. आन्या ने सिर हिला के हाँ बोल दिया. दो हर हैंड्स बट शेकिंग. दो या एल, दो कहीं भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना. दो हर हैंड्स वर शेकिंग. हालांकि उसके जो थे हाथ कांप रहे थे. सडनली द फुट स्टेप्स ग्रीव लाउडर. अचानक ही क्या हो गया, कदमों की आवाज और तेज हो गई. समवन वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स टुवर्ड्स द रूफ टॉप. कोई था जो क्या था, सीढ़ियों से चढ़कर रूफटॉप की तरफ, मतलब छत की तरफ आ रहा था. द वुडन स्टेप्स ग्रोनेड अंडर द बेड. जो क्या था, सीढ़ियों की जो लकड़ी थी वो क्या थी, ग्रोनेड का मतलब होता है वो करहाना. ओके, तो सीढ़ियां जो थी लकड़ी की, वो क्या थी, करहा रही थी उसके वजन से. आन्या ग्रैब हर आरब सा आर्म. आन्या ने क्या किया, आन्या ने आरब के जो बाहों को कस के पकड़े हुए थी. आरब हु इज आफ्टर अस. आरब कौन है हमारे पीछे. आरब डिडंट आंसर. आरब ने आंसर नहीं दिया. मतलब जब उसने पूछा आन्या ने, तो लेकिन आन्या ने उस समय आंसर नहीं दिया. ही स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ हर. वह उसके क्या सामने जाके उसके सामने जाके चला. सेल्डिंग हर विथ हिज बॉडी. और उसके मतलब उसको पकड़कर उसकी तरफ चला. द रूफ टॉप डोर बस्ट ओपन. अब क्या था, जो छत का दरवाजा था वो तेजी से खुल गया. अ टॉल मैन इन अ ब्लैक रेनकोट स्टेप्ड आउट. एक लंबा आदमी जो कि किस में था, काले रेनकोट में था, अंदर घुसा. हिज फेस वाज हाफ कवर्ड विद अ स्कार्फ. उसका जो चेहरा था वो स्कार्फ से आधा ढका हुआ था. रेन वाटर ड्रिप्ड फ्रॉम हिज शोल्डर. और उसके कंधों पर क्या है, बरसात का पानी टपक रहा था. आन्या गैस आने होता है यहाँ पे हाँपना. आन्या हाँपी. आरब भी क्या था, चिंतित हो गया, टेंस्ड हो गया. द मैन टुक वन स्लो स्टेप फॉरवर्ड. अब उस मैन ने क्या है, एक सिंगल स्टेप, एक कदम आगे बढ़ा लिया. आन्या, यू वर नॉट सपोज टू लीव द हाउस, ही सेड इन अ कोल्ड वॉइस. उस आदमी ने कहा कि आन्या, तुमको मतलब घर को नहीं छोड़ना चाहिए था. आन्या फ्रोज. आन्या क्या हो गई, ठिठक गई. फ्रोज आने होता ठिठकना. आन्या फ्रोज. शी रिकॉग्नाइज्ड दैट वॉइस. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना. वह उस आवाज को पहचान गई. बट शी कुडंट बिलीव इट. लेकिन उस समय उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो उस आवाज को पहचानने के बाद भी बिलीव नहीं कर पाई. आन्या आरब विस्पर्ड स्टे बैक. आरब ने फुसफुसाते हुए, आन्या वहीं रुको. द मैन रिमूव्ड द स्कार्फ फ्रॉम हिज कवर. अब उस आदमी ने क्या किया, अपने चेहरे से क्या हुआ, उस स्कार्फ को रिमूव हटा लिया. ओके.
आन्यास ब्रीद स्टॉप, अब आन्या की जो थी सांसें रुक गई। इट वॉज समीर, वह समीर था। हर मदर्स कजिन, उसकी मम्मी का जो था भतीजा, मतलब उसका क्या हुआ, चचे कजिन ब्रदर हुआ ना, उस आन्या का कजिन ब्रदर हुआ। अ मैन शी हैड ट्रस्टेड सिंस चाइल्डहुड, एक आदमी जिस पर वह क्या थी, मतलब बचपन से ही विश्वास करती थी। समीर भैया, आन्या विस्पेयर्ड, हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसकी जो आवाज थी क्या थी, कांप रही थी, लेकिन क्या था, उसने फुसफुसाते हुए कहा, समीर भैया बाय आर यू हियर, तुम क्यों हो यहाँ पर तुम। समीर साइज वर कोल्ड ऑलमोस्ट इमोशनलेस, मतलब उसकी जो आंखें थी बिल्कुल भावनात्मक थी, भावना से भरी हुई थी और ठंडी थी। उसने बोला, यू शुड हैव स्टेड होम टू नाइट, ही सेड, उसने कहा तुम्हें आज रात घर पर ही रुकना चाहिए था। यू वर नॉट सपोज टू मीट हिम, तुम्हें उससे मिलना नहीं चाहिए था। आरब स्टेप्ड फॉरवर्ड, अब आरब भी यह सुनकर क्या हो गया, उसकी ओर आगे बढ़ा। वाई आर यू फॉलोइंग हर, उसको पीछा क्यों कर रहे हो। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। समीर लुक्ड एट आरब विद एंगर, अब क्या हुआ, यह सुनकर समीर ने आरब को गुस्से में देखता है। आई वार्नड यू टू स्टे अवे फ्रॉम हर 2 years ago, मैंने तुमको 2 साल पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम उससे दूर रहो। यू डिडंट लिसन, पर तुमने क्या है, नहीं सुनी। आन्या फेल्ट हर हार्ट सेट, अब आन्या का जो हृदय बैठ गया, क्या हो गया, बैठ सा गया। यू स्टॉप्ड आरब फ्रॉम मीटिंग मी, मतलब यह सुनकर उसको क्या है, हार्ट क्या है, थोड़ा बैठ सा गया। तो उसने कहा, तुम रोक रहे थे मुझे आरब से मिलने से। समीर नोडेड, समीर ने ऐसे बोला, हाँ सिर हिला के। बिकॉज आई न्यू ही वुड टेक यू अवे, मुझे पता तो वह तुम्हें ले जाएगा। एंड आई नीडेड यू क्लोज, और मुझे तुम्हें मेरे पास रखना था, ज्यादा मतलब काफी पास रखना था। सेफ, सुरक्षित। अंडर माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में रखना था। आन्यास आईज फिल्ड विथ फियर, अब आन्या की जो आंखें थी डर से भर गईं। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो। समीर टुक अनदर स्टेप, अब समीर ने फिर से एक कदम आगे लिया। आई न्यू यू वर गोइंग टू इनहेरिट योर फादर्स प्रॉपर्टी व्हेन यू टर्न्ड 18, मैं जानता हूं कि तुम जब 18 जैसे ही 18 साल की होगी तो अपने पापा की क्या है, प्रॉपर्टी को क्या कर लोगी, अपने कब्जे में कर लोगी। आई नीडेड यू टू ट्रस्ट मी, मुझे तुम्हें मतलब आई नीडेड यू टू ट्रस्ट मी, तुम्हें जरूरत थी मुझ पर विश्वास करने की। टू डिपेंड ऑन मी, मुझ पर डिपेंड रहने की। टू स्टे अलोन, अकेले रहने की। आन्या कवर्ड हर माउथ इन शॉक, अब वो क्या, यह सुन के बहुत शॉक में चली गई, उसे करंट से दौड़ गया और उसने अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लिया। यू यूज्ड मी, तुमने मेरा उपयोग किया, तुमने मुझे यूज किया। ऑल दीज ईयर्स, इतने सालों से। आरब स्टेप्ड इन फ्रंट ऑफ हर अगेन, अब आरब ने क्या किया, उसके आगे फिर से कदम बढ़ा दिया। अब आरब ने उस लड़की के सामने क्या हुआ, कदम बढ़ा दिया। स्टेप्ड यानी कदम आगे बढ़ा ना, इन फ्रंट ऑफ, सामने। यू आर नॉट टेकिंग हर एनीवेयर, तुम उसे कहीं नहीं ले जा रहे हो। समीर पुल्ड आउट अ नाइफ, अब समीर ने क्या कर दिया, यह सुनकर, जैसे आरब ने बोला कि तुम उसे कहीं नहीं ले जा रहे, ले जाओगे या ले जा रहे हो ना। समीर पुल्ड आउट अ नाइफ, अब समीर ने चाकू निकाल लिया। आई एम नॉट आस्किंग, मैं पूछ नहीं रहा हूं। आन्या स्क्रीम, आन्या जोर से चीखी। आरब डोंट, आरब मत करो। बट आरब डिडंट मूव, पर आरब नहीं हिला। ही स्प्रेड हिज आर्म्स रेडी टू प्रोटेक्ट हर विथ हिज लाइफ, अब वह उसके बाहों को फैलाए हुए था अपनी जान को देकर उसकी सुरक्षा करने के लिए, मतलब अपनी जान को जोखिम में डालकर क्या था, वह उसकी सुरक्षा करने के उसकी बाहों को फैलाए हुए सामने खड़ा था। द विंड हाउल्ड, इसका दोस्तों आप चेक कर लीजिए, इसका हाउल्ड का मतलब क्या है, हाउलेड। लाइटनिंग क्रैक्ड, अब बिजली कड़क रही थी। द नाइफ ग्लाइंटेड इन समीर हैंड, अब जो नाइफ था, जो चाकू था, उसके समीर के हाथ में था। समीर ल्यूक्ड फॉरवर्ड, अब समीर जो जल्दी से क्या है, आगे बढ़ा। आन्या क्राइड आउट, आन्या चिल्लाई, आरब, बट आरब मूव्ड फास्टर, लेकिन क्या था, आरब बहुत तेजी से घूमा। ही ग्रैब्ड समीर से रिस्ट, उसने क्या है, समीर की कलाई को पकड़ लिया, दबोच लिया, पकड़ लिया। द नाइफ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, अब जो था चाकू उसके हाथ से क्या हो गया, फिसल गया। एंड चैटर्ड ऑन द रूफटॉप, और नीचे जाके क्या है, जैसे ही वो गिरा, वो जैसे चाकू गिरता है, कोई मेटल गिरता है तो चैटर्ड की आवाज करता है, तो उस तरीके से वो रूफटॉप पे गिरते ही वो आवाज करते हुए नीचे गिर गया। समीर अटैक्ड अगेन, अब समीर ने दोबारा उस पर अटैक किया, आरब पे। पंचिंग वाइल्डली, और उस पर वाइल्ड, और जब बहुत ही ज्यादा उस पर घूंसे मारना शुरू कर दिया।
आरब फॉट बैक, आरब ने उसके साथ मतलब क्या बोल सकते हैं, बैक, जैसे वो मारा तो उसने भी फाइट बैक किया, है ना, उसने भी उसका उत्तर दिया, उसने भी उसको मारना शुरू कर दिया। स्ट्रगलिंग इन द हैवी रेन, और यह संघर्ष जो था क्या है, किसमें हो रहा था, भारी बरसात में। आन्या स्टूड फ्रोजन, आन्या क्या थी, वहीं पर खड़ी हुई ठिठकी हुई थी। टीयर्स मिक्सिंग विद द स्टॉर्म, और तूफान आया हुआ था उसकी जिंदगी में बोल सकते हैं, तो उसमें क्या था, उसके जो आंखों के आंसू मिक्स हो रहे थे। फाइनली अंततः आरब पुश्ड समीर अवे विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, आरब ने क्या अपनी पूरी ताकत के साथ आरब को क्या कर दिया, धक्का देकर दूर कर दिया। समीर स्लिप्ड ऑन द वेट फ्लोर, अब समीर का क्या था, उसका जो पैर था वह क्या हुआ, वह समीर जो था जो गीला फ्लोर था, है ना, छत पे जो गीली जगह थी वहां पर उसका पैर फिसल गया। एंड फेल हार्ड, और बहुत तेजी से गिरा। हिटिंग हिज हेड ऑन द रेलिंग, और जो रेलिंग पे जाके उसका सिर जा टकराया। ही कोलैप्स्ड अनकॉन्शियस, अब क्या था, वह गिर गया और अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस मतलब होता है बेहोश हो गया। द रूफ टॉप वेंट साइलेंट, अब छत पे क्या हो गई, पूरी तरह से चुप्पी छा गई। एक्सेप्ट फॉर दिस रेन, इस मतलब केवल बरसात को छोड़ दिया जाए तो चारों तरफ रूफ टॉप पे क्या थी, अब चुप्पी थी। आन्या रेन टूवर्ड्स आरब, अब आन्या तेजी से क्या है, आरब की तरफ दौड़ी। आरब आर यू हर्ट, आरब तुमको क्या दर्द, आर यू हर्ट, क्या तुम्हें कुछ हुआ या दर्द हुआ या तुमको लगा तो नहीं, ऐसा वो बोल रही है। आरब टच्ड अ कट ऑन हिज चेक एंड स्माइल्ड वीकली, आरब ने उसके जो आरब के चेहरे पे जो गाल पे जो कट लगा था तो उसको टच करते हुए एंड स्माइल्ड वीकली, और धीमे से क्या हुआ, उसने मुस्कुराया है। आरब ने अपने मतलब गाल पे जो कट था उस पर टच करते हुए और स्माइल दी उसको, आन्या को। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एज लॉन्ग एज यू आर सेफ, जब तक कि तुम ठीक हो, मतलब जब तक तुम सुरक्षित हो मैं ठीक हूँ, उसने ऐसा बोला। आन्या हग्ड हिम टाइटली, आन्या ने उसको कसकर गले लगा लिया। हर होल बॉडी ट्रेम्बल्ड, उसके जो पूरी बॉडी थी क्या कांप रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड लूज यू अगेन, मैंने सोचा मैं तुमको खो दूंगी। आरब हेल्ड हर क्लोज, उसको आरब ने उसको और नजदीकी से पकड़े रहा। यू विल नेवर लूज मी अगेन आन्या, आन्या तुम मुझे अब कभी नहीं खोगी। पुलिस अराइव्ड सून आफ्टर, पुलिस जल्दी क्या हो गई, वहां आ गई। कॉल्ड बाय द लाइब्रेरियन हु हैड सेंस्ड डेंजर, मतलब वह लाइब्रेरियन जिसको क्या था, थोड़ा सा महसूस हो गया था खतरा, तो उसने क्या किया, पुलिस को बुला लिया, तो पुलिस वहां आ गई। समीर वाज टेकन अवे, और समीर को वह ले गई। हिज इंटेंशन वर एक्सपोज्ड, अब उसकी जो इरादे थे वो सबके सामने आ गए थे, खुल गए थे राज उसके। आन्या फाइनली फेल्ट फ्री, अब आन्या फाइनली क्या हो गई, अब फील फ्री हो गई, मतलब फील फ्री हो जाना, फेल्ट फ्री मतलब अब पूरी तरह रिलैक्स हो गई थी वो। एज डाउन अप्रोच्ड, जैसे क्या हुई, सुबह हुई, आरब एंड आन्या स्टूड ऑन द रूफ टॉप वाचिंग द स्काई टर्न अ सॉफ्ट पिंक, मतलब क्या था, आरब और आन्या कहाँ थे, रूफ टॉप छत पर खड़े हुए थे, और जो सूर्य को है, निकलते हुए सूर्य को क्या देख रहे थे वो। आन्या लुक्ड एट हिम विथ टीयरी आइज, आन्या उसको आंखों में आंसू भरकर देख रहे थे। यू सेव्ड माय लाइफ, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली या सुरक्षित कर ली। आरब वाइप्ड हर टीयर्स जेंटली, आरब ने उसको मतलब जेंटली का मतलब होता है बहुत धीरे से, हौले से हम बोलते हैं ना, बहुत धीरे से उसने क्या किया, उसके आंखों के आंसू पहुंचे, वाइप आने पहुंचना होता है। आई प्रोमिस्ड आई वुड कम बैक, मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं जरूर वापस आऊंगा। एंड आई एम हियर, और मैं यहाँ हूँ फॉर एवर, हमेशा के लिए। आन्या स्माइल्ड सॉफ्टली, आन्या धीरे से मुस्कुराई। एंड आई लव यू टू आरब, और कहा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आरब। आरब हेल्ड हर हैंड, आरब उसके हाथ पकड़े हुए था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड, उसने कहा पहली बार, आई एम नॉट स्केयर्ड टू लूज यू, पहली बार मतलब मैं तुम्हें खोने से नहीं डर रहा हूँ। रेन स्टॉप्ड, रेन क्या हुआ, आई एम नॉट स्केयर्ड टू लूज यू, मतलब पहली बार है जब मैं तुम्हें खोने से नहीं घबराया हूँ या डरा हूँ। रेन स्टॉप्ड, अब रेन क्या थी, रुक गई, बरसात रुक गई। सनलाइट टच्ड देयर फेस, अब जो सूर्य का प्रकाश था, सूर्य की जो रोशनी थी उनके फेस को, चेहरों को छू रही थी। द लॉन्ग फेयरफुल नाइट वाज फाइनली, और ये लंबी जो बहुत ही डरावनी रात थी वो अब फाइनली क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। आन्या
रेस्टेड हर हेड ऑन आरब शोल्डर। अब आन्या क्या थी, उसके सिर को आरब के कंधों पे रखे हुए थी और रेस्टेड मतलब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी या आराम से मतलब और अपने सिर को आरब के शोल्डर पे रखे हुए थे, कंधों पर। देयर स्टोरी हैड बिगिन विथ अ मिस्टीरियस नोट। मतलब यह स्टोरी जो हुई थी, शुरू हुई थी, वो एक मिस्टीरियस मतलब एक अनजान से नोट से शुरू हुई थी, है ना। मिस्टीरियस का मतलब ऐसी चीज जिसको मतलब कुछ अता पता नहीं होना, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। एंड इट एंड विथ ट्रुथ, और यह जो स्टोरी थी वो एक सच्चाई के साथ खत्म हुई, करेज के साथ, मतलब एक बहादुरी के साथ, एंड लव प्यार के साथ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद, उस दिन से आन्या नेवर वॉक्ड अलोन अगेन। फिर आन्या कभी भी अकेली नहीं गई कहीं भी। ओके दोस्तों, आज इस स्टोरी का पार्ट 2 हमारा खत्म हुआ। काफी बड़ी स्टोरी थी। इसका जिसने भी इसका पार्ट 1 ना देखा वो पहले उसको देखें, फिर इस स्टोरी को वॉच करें। और इससे जो भी कुछ आप लोग को जैसे बहुत सारे वर्ड हैं, ट्रुथ है, करेज है, लव है, ठीक है, शोल्डर है, ऐसा बहुत सारे वर्ड हैं जिनको आप डेली यूज कर सकते हैं अपनी इंग्लिश स्पोकन में। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग मैंने वोकेबलरी सेक्शन बनाया है। इसके हम वोकेबलरी और डिस्कस कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहला जो वर्ड है डार्क फिगर। डार्क मतलब तो आप समझते हो काला, अंधेरा, और अंधेरा या डार्क। डार्क फिगर मतलब होता है अंधेरी या रहस्यमय आकृति, अंधेरी आकृति। शैडोई मैंने अभी बताया था। शैडोई का मतलब होता है छायानुमा पर्सन। मतलब हम जब रात आप देखोगे, रात में लाइट, यदि आप कमरे में लाइट जलाना और जली होगी, वहां पे आप देखना आपके सामने एक परछाई बन रही होगी, तो उसको ही हम बोलते हैं शैडोई ना, छायानुमा आकृति, शैडोई फिगर। मिस्टीरियस मैन, ओके, ऐसा व्यक्ति जो रहस्यमयी हो। हार्ट बीट स्टॉप, दिल थम जाना या चौंक जाना, इसको हम बोलते हैं फ्रीज हो जाना या ठिठक जाना, वहीं शॉक हो जाना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ड्रिप। ड्रिप का मतलब होता है टपकना, फैल होना या ड्रॉप्ड होना, है ना। फैल का मतलब गिरना। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ। कंसील्ड, कवर्ड मीन्स मतलब भी बोलते हैं छुपा हुआ। कंसील्ड का मतलब भी छुपा हुआ। विस्पेयर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना या धीमे से बोलना। मुरमुर्ड या म्यूटर्ड, इनको भी हम अधिकतर आपने देखा हो, इनका भी यूज होता है। मुरमुर्ड का भी, वाई आर यू मुरमुरिंग, क्यों फुसफुसा रहे हो, है ना। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। पैनिक का मतलब होता है घबराहट होना, एंजाइटी होना, एनसी, है ना। एंजाइटी मतलब जो व्यक्ति एनसीएस होता है उसे एंजाइटी होती है ना। एनसीएस मतलब जो व्यक्ति चिंतित होता है, ओके, तो उसी को एंजाइटी होती है, उसी को फियर होता है, वही है ना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिम लाइट का मतलब होता है हल्की रोशनी। फेंट लाइट या लो लाइट का यूज कर सकते हैं। गैस्प्ड मतलब होता है दंग रह जाना या हाँपना भी बोलते हैं ना दोस्तों। यहाँ पे दंग रह जाना है, इसका मतलब हाँपना भी होता है। शॉक्ड या इनहेल्ड शार्पली, या क्या होता है बहुत तेजी से क्या होता है सांस लेना, इनहेल्ड ना, इसका मतलब भी हाँपना, इसका मतलब हाँपना होता है। शॉक्ड आना होता है चकित हो जाना, दंग रह जाना। गैस्प्ड का मतलब दोनों होता है, दंग रह जाना भी होता है और हाँपना भी होता है। इनहेल्ड शार्पली ना, तेजी से सांस लेना। हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, हेजिटेशन दिखाना, है ना। जब कोई व्यक्ति हिचकिचाता है कि कोई चीज बोलता है तो वो हेजिटेट हो रहा है ना। पॉज्ड हो जाना या हिचकिचाना, रुक जाना, डिलीट करना या कोई बात बोलने में देरी करना। नेक्स्ट वर्ड है वार्न मतलब चेतावनी देना, अलर्ट करना या अलर्टेड, है ना, कॉशन, चेतावनी देना। ये सभी फर्स्ट फॉर्म में यदि इनका यूज करें तो वार्न होगा, अलर्ट होगा, कॉशन होगा ना। स्ट्रेंजर मतलब आप जानते हो दोस्तों अजनबी, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, अननोन पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है रिमूव्ड मतलब होता है हटाया, रिमूव आने हटाना, और रिमूव्ड मतलब होता है हटाना, टुक ऑफ करना। कोल्ड एक्सप्रेशन मतलब होता है ठंडा या भावहीन चेहरा, मतलब चेहरे पे कोई भाव ना होना। इमोशनलेस फेस होना ना, भावहीन फेस होना, ठंडा भावहीन चेहरा। ये है
स्मरकेड, स्मरकेड, स्मरकेड मतलब होता है ताने वाला मुस्कान, यस यस साई स्माइल, स्नीड। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब होना किसी चीज से संबंधित होना, संबंध होना, का होना, बिलोंग्स, या ऑन्ड या पजेस्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रोजन, फ्रोजन मतलब होता है झम जाना या ठिठक जाना या सॉफ्ट हो जाना या स्टैंड हो जाना। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है सोक्ड, सोक्ड मतलब होता है भीगा हुआ, कंप्लीटली वेट, पूरी तरीके से गीला होना। माइक्रोचिप, माइक्रोचिप का मतलब होता है छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप, टिनी इलेक्ट्रॉनिक चिप। दोस्तों ये तो था नहीं हमारी स्टोरी में, चलिए ठीक है। माइक्रोचिप, टिनी इलेक्ट्रॉनिक चिप, छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप ना, टिनी को बोलते हैं छोटी सी, या स्मॉल भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। वर्थ, वर्थ आने होता है कीमत, है ना, वर्थी होना ना, यू आर वर्थी फॉर मी, तो मेरे लिए बहुत ही मतलब कीमती हो। वैल्यू डेट। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट मतलब होता है बचाना, सुरक्षा देना, गार्ड, डिफेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है थंडर रोड, लाउड थंडर मतलब गरज होना, गरजना, बहुत ज्यादा तेजी से गरजना, गरज हुई। फ्लिकर्ड, फ्लिकर्ड मतलब होता है टिमटिमाया, फ्लिकर्ड मतलब होता है टिमटिमाया। ब्लिंक्ड, हम बोलते हैं ना आंखें हमारी ब्लिंक होती हैं, तो उसी तरीके से तारों भी टिमटिमाते हैं, तो उसके लिए हम ब्लिंक्ड का यूज करते हैं या फ्लैश्ड का यूज करते हैं। एक फ्लैश का मतलब होता है दोस्तों मास ना, फ्लैश को मास भी बोलते हैं, और ये फ्लैश्ड है। थोड़ा सा वर्ड में वर्ड में डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत, फ्लैश का मतलब मांस भी होता है, देखना पड़ेगा। ओके, वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, इसको हम कई बार बोल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। डिसअपियर्ड, डिसअपियर हो जाना, है ना, किसी चीज का दिखाई ना देना, गॉन, चले जाना। इकोड, इकोड मतलब होता है गूंज, साउंड रिपीटेड, किसी साउंड का मतलब एक ही साउंड का बार बार रिपीट होना, गूंजना। अटैक्ड, अटैक्ड मतलब होता है हमला करना, हिट करना, या असॉल्टेड, असॉल्ट, असॉल्ट आने होता है हमला। स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल्ड मतलब होता है संघर्ष करना, या संघर्ष, स्ट्रगल आने होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल्ड का मतलब होता है संघर्ष किया, फाइट का ही हो गया फॉट, ठीक है। रजिस्ट्रेड, तो इसका मतलब हुआ संघर्ष करना या संघर्ष किया। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर गए, बिखर जाना ना। स्कैटर का मतलब, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना, स्कैटर्ड का मतलब बिखर गए, या स्प्रेड अराउंड, स्प्रेड अराउंड मतलब बिखर गए या बिखर जाना। ट्रेम्बल्ड मतलब होता है कांपना, सू का भी कांपना होता है, कीवर्ड मतलब भी कांपना होता है। पाउंडेड, पाउंडेड मतलब होता है हार्ट, तेज धड़कन, बीट फास्ट। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मतलब होता है आदेश देना, या कमांडेड, कमांडेड। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और कमांड, ऑर्डर या कमांड का भी यूज कर सकते हैं। रेलिंग, रेलिंग का मतलब होता है जो छत पर जो बाउंड्री बनी होती है उसको रेलिंग बोलते हैं, बार, बाउंड्री, रेलिंग, किनारा। वाइल्ड स्ट्रॉम, उग्र होना, वाइल्ड होना मतलब उग्र होना, बेकाबू हो जाना, मतलब उनने जो फाइट की थी उन लोगों ने के बीच में, तो वाइल्ड फाइट हुई थी, मतलब उनमें बहुत बेकाबू, ऐसी फाइट हुई थी जिसमें काबू ही नहीं था उनके बीच, इन दोनों के बीच ना। फियर्स, अनकंट्रोल्ड। स्लिप्ड, स्लिप्ड आना होता है फिसल गया या फिसल जाना, लॉस्ट बैलेंस। नेक्स्ट वर्ड है सेफ, सेफ आने, सेफ मीन्स होता है सिक्योर, प्रोटेक्टेड, सुरक्षित। हग्ड, हग्ड का मतलब होता है गले लगाना, या हगाने गले लगाना, हगड़ाने गले लगाया, या एम्ब्रेस्ड करना, एम्ब्रेस आने भी गले लगाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है सॉल्व, सॉल्व मतलब हल करना, फाइंड द आंसर, आंसर मतलब आंसर खोजना। नेक्स्ट वर्ड है मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, सीक्रेट, पजल। नेक्स्ट वर्ड है स्टॉर्म फेडेड, मतलब तूफान शांत हुआ, स्टॉर्म फेडेड मतलब होता है तूफान शांत हो जाना, या तूफान शांत हुआ। स्टॉर्म वीकेंड मतलब तूफान का कमजोर हो जाना। जर्नी मतलब होता है यात्रा, पाथ का मतलब भी रास्ता होता है या यात्रा होता है, सफर। एडवेंचर, एडवेंचर मतलब किसी यात्रा पे निकलना होता है। डेंजर मतलब होता है खतरा, जो व्यक्ति डेंजर होता है, डेंजरस होता है, उसके पास क्या होता है, डेंजर होता है ना, मतलब जो व्यक्ति डेंजर होता है मतलब खतरनाक होता है, तो उसके पास क्या होगा, खतरा ही होगा। तो इसके लिए यूज करेंगे रिस्क या थ्रेट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब होता है हिडन ट्रुथ, ऐसी बात जो छुपी हुई हो, गुप्त हो। सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक, मतलब ऐसी चीज जो अचानक घटित हो। ठीक है दोस्तों, आज हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ।
Okay, thank you so much. Thank you for watching this video, and please subscribe my channel. And okay, bye bye.